हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण। हम जानेंगे कि एक समान त्वरित गति क्या होती है, इसका बढ़िया उदाहरण समझेंगे और इसके बाद गति के समीकरणों की स्थापना करेंगे। मैं हूं श्रीधर आचार्य और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या एक समान त्वरित गति क्या होती है। जब कोई वस्तु, परिभाषा बता रहा हूं, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन एक समान होता है तो वस्तु की इस गति को कहते हैं एक समान त्वरित गति। इसको बढ़िया एक मस्त एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर देखिए, अपने पास एक कोई टावर है, ठीक है, ये कोई टावर है और इस टावर से एक वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व के अधीन गिराया जाता है। बात समझ गए। यहां से वस्तु को हमें गुरुत्व के अधीन नीचे पृथ्वी पर गिराना है। तो प्रारंभ में वस्तु का जो वेग है वो कितना है, 0 है। इसके बाद 1 सेकंड बाद जब वस्तु यहां पे आएगी अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 1 सेकंड बाद जो वस्तु का वेग है वो हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद अगले सेकंड में, मतलब दूसरे सेकंड में वस्तु का जो वेग है वो हो जाएगा 9.8 प्लस 9.8, ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा 16, 9 9 18, 18 और 1 19, मतलब क्या हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तीसरे सेकंड में हो जाएगा कितना, 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8, तो कितना हो जाएगा 9, मतलब 8 8 16 8 3 24 की 4 हासिल की 1 2 9 9 18 और 9 3 27 और 2 29, तो 29.4 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या देख रहे हैं, प्रति सेकंड जो वस्तु के वेग में है क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन कैसी हो रही है, एक समान वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार की गति को ही हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरित गति कहते हैं। तो ऐसी एक समान त्वरित गति के लिए चाहे वस्तु गुरुत्व के अधीन गिरे या फिर सीधी रेखा पर वस्तु जब चले, मतलब स्ट्रेट लाइन पे जब चले, तो और वस्तु के वेग में परिवर्तन कैसा हो, समान हो, समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन हो, तो गति के समीकरण क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो बच्चों अब प्रूव करते हैं क्या, गति का प्रथम समीकरण। यहां पर देखिए, इसको हम बढ़िया एग्जाम्पल से ही समझेंगे। यहां पर अपने पास एक कोई कार है। सर ये कार है कि हाहाकार है, कार ही है। यहां पर देखिए समय t बराबर 0, समय t बराबर 0 पर कार का प्रारंभिक वेग बराबर रखना है u, ठीक है। जब समय कितना लिया, जब समय t बराबर 0 है उस समय पे कार का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, u है। अब समय t लिया कार ने, समय t पर कार का अंतिम वेग बराबर कितना है, v। अंतिम वेग को दर्शाते हैं, याद रखना, अंतिम वेग को हमेशा दर्शाते हैं v से, प्रारंभिक वेग को दर्शाते हैं u से। कई बुक में प्रारंभिक वेग को ऐसे v पर ऐसे बेस पर नोट लगा देते हैं, v नोट, जो तुम चाहो। प्रारंभिक वेग u से भी दर्शा सकते हैं और v पे बेस पे 0 भी लगा देते हैं। तो समय t बराबर 0 पर कार का प्रारंभिक वेग कितना है, u है, और समय t पर कार का अंतिम वेग कितना है, v है। तब इस कार के अगर त्वरण की बात की जाए तो त्वरण बराबर क्या होता है, बताओ जरा। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे होता है समयांतराल। त्वरण को बच्चों हम दर्शाते हैं a से। वेग में परिवर्तन क्या हुआ है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। सो अंतिम वेग कितना है, v, माइनस कितना हो जाएगा u, बटे आ जाओ
समय अंतराल पे। तो जब वस्तु का वेग v हुआ है तो उस समय पे कार ने कितना टाइम लिया, t टाइम लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t v के रिस्पेक्ट में टाइम t माइनस कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a बराबर v माइनस u, t माइनस 0 करेंगे तो आ जाएगा t, t का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कितना, देखो a इंटू टी बराबर कितना, v माइनस u, u का पक्षांतर कर दो तो ये बन जाएगा कितना, देखो v बराबर u इस साइड आके हो जाएगा प्लस का, प्लस कितना आ जाएगा a इंटू टी, ये हो जाएगा गति का प्रथम समीकरण जो कि एक समान त्वरित गति के लिए सत्य है। बच्चों अब करते हैं क्या, गति के दूसरे समीकरण की स्थापना s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अपने पास जो कार थी, अब वो कार चल पड़ी है, कार चल पड़ी है, t बराबर क्या था 0, 0 पर वेग कितना था, u था, प्रारंभिक वेग u था कि नहीं। बाद में अब जो कार ने t समय लिया, समय t पर कार कहाँ पहुंच गई, चलो अपन यहां मान लेते कि कार पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से यहां तक, मतलब इसको a पोजीशन बोल दो, इसको b पहुंच बोल दो। तो कार जो है a से कहाँ पहुंच गई, b पर, मतलब यहां पहुंच गई। तो यहाँ a से b तक पहुंचने में उसने जो विस्थापन लिया, जो दूरी तय करी, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हुआ कितना, s, कितने समय पर, t समय पर, t समय पर वेग उसका हो गया है कितना, v हो गया है। पहले कितना था, u था, याद है ना, t बराबर 0 पर वेग कितना था, प्रारंभिक वेग u था, और जब वस्तु ने समय t लिया तो उसका वेग कितना हो गया v, और कार a से चल के कहाँ पहुंच गई है, b पर पहुंच गई है। तब अगर हम इसका औसत वेग निकालें, कार का औसत वेग, औसत वेग, तो औसत वेग क्या हो जाएगा, देखो यहां पर वेग कितना है u, और बाद में जाके कितना हुआ v, मतलब ये हो जाएगा कितना, u प्लस v, एक और एक दो, तो दो से दे देंगे अपन इसको भाग, क्लियर है ना। तो ये कार का क्या निकल आएगा, औसत वेग निकल आएगा। अब यहाँ पर देखो औसत वेग को हम चाहे तो यहाँ पे वी ए बी से रिप्रेजेंट कर दे रहे, v का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी, ए बी का मतलब हो जाएगा एवरेज, एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग बराबर, यहाँ पर देखो कितना है, u है, और v का समीकरण अपन पहले ही सिद्ध कर चुके, कितना हो रहा है, v इक्वल यू प्लस ए टी, ऐसा हम प्रूव कर चुके हैं। तो वो वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, सो प्लस v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी, और अपॉन हो जाएगा 2। अब u और u ऐड होके क्या हो जाएगा, वी ए बी इक्वल 2u प्लस ए टी, और अपॉन हो जाएगा 2। या फिर किसको हम कैसे लिखते हैं, वी ए बी इक्वल 2u अपॉन 2 प्लस हाफ 80, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं भाई, दोनों का एलसीएम देखो तो ऊपर वाली बात आ जाएगी, मतलब सही है। यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर दो, जब 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा वी ए बी इक्वल, यहाँ पे बचा है u प्लस यहाँ पे हाफ, और ये हो जाएगा 80। तो ये निकला क्या अपने पास, ये निकला अपने पास औसत वेग। अब यहाँ पर देखो वेग बराबर, वेग बराबर कितना होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना है, s है, समय कितना लग रहा है, t, t माइनस 0, मतलब क्या हो रहा है t। तो अगर इसको तुम इसको, ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, अगर तुम इसको t का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, s बराबर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वी ए बी, और इनटू करके आ जाएगा टाइम। सो s बराबर वी ए बी कितना है, u प्लस हाफ ए टी, और मल्टीप्लाई बाय t, तो ये हो जाएगा देखो s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है गति का दूसरा समीकरण। और अब करते हैं गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस होता है 2as। इसकी हमें करना है स्थापना।
तो यहाँ पर देखो, गति के प्रथम समीकरण में हम प्रूव करके आ चुके हैं कि क्या होता है, v बराबर u प्लस at होता है क्या। अगर तुम u का पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा v माइनस यू बराबर कितना हो जाएगा, at। अगर a का तिर्यक गुणा करो तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन आ जाएगा a इक्वल आ जाएगा कितना, t। तो ये तो निकला अपने पास क्या, समय। अब वस्तु का औसत वेग, 2 मिनट पहले अपन ने निकाला, क्या निकाला है, वी ए बी इक्वल v प्लस यू अपॉन 2, ये निकाला अपन ने। इसके बाद अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन बराबर क्या होता है, रुको ऐसे समझो जरा, ऐसे समझो कि औसत वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे होता है समय, विस्थापन बटे समय। सो औसत वेग को किससे दर्शा रहा है, VAB से। विस्थापन को किससे दर्शा रहे, S से। समय को दर्शा रहे किससे, T से। अगर हम इसको विस्थापन के बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, VAB इंटू करके आ जाएगा T। दोनों की वैल्यू रख दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखो जरा, यहां पे हो जाएगा S बराबर, एक काम करो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया, ओके। अब देखो जरा, यहां पर VAB और T की वैल्यू रख दे रहे हैं, तब कितना हो जाएगा, देखो जरा, S बराबर, VAB की वैल्यू क्या है, VAB की वैल्यू है, ये है, क्या है, V प्लस यू अपॉन करके है 2, ये वाला, ठीक है। और फिर क्या, समय है ना, इंटू करके क्या है, टाइम कितना है, V माइनस यू और अपॉन करके है A, सही है क्या। अगर अब यहां पर हम एक फॉर्मूला लगा दें, अब यहां पर एक हम फॉर्मूला लगा दें, कौन सा फॉर्मूला, A प्लस बी एक ब्रैकेट में, A माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा कितना, A स्क्वायर माइनस हो जाएगा V स्क्वायर। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, S बराबर A स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस हो जाएगा U स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा 2A का यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर का पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2AS। तो ये हो गया गति का तीसरा समीकरण। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।